हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। सो आप जो भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली आप क्लास अटेंड कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेशन को और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विपक्षीय संप्रेषण प्रभावी होता है। टॉपिक चल रहा था हमारा कम्युनिकेशन संप्रेषण का और यहाँ पे क्वेश्चन है द्विपक्षीय संप्रेषण प्रभावी होता है। ऑप्शंस है कभी नहीं, सदैव, अधिकांशतः, कभी कभी। द्विपक्षीय संप्रेषण के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या यह प्रभावी होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। द्विपक्षीय संप्रेषण प्रभावी होता है कभी कभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदम में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? संचार के माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो इनमें से सबसे पहले आप किस पर विचार करेंगे एक प्रभावी सूचकांक के रूप में? सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड द राइट आंसर इज संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। मतलब आप जो संचार करना चाहते हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले हम विचार करेंगे उस पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? चलिए ऑप्शंस देखेंगे। बात मत करो कहना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना, शांत चित्त से विद्यार्थियों की ओर देखना, या शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है हमने पहले भी किया हुआ है। तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। शांत चित्त से विद्यार्थियों की ओर देखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए ज्यादातर प्रभावी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता को से संभव है। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, क्या उपयुक्त सभी? विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। देखिए यहां पर आंसर क्या होगा। कक्षा में अनुशासनहीनता हो, यह भी संभव है। पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट हो, बिल्कुल संभव है। कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस ही बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 102। संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह कक्षा संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता? ऑप्शन है विपर्यय मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निदर्शन, मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, संकेंद्रण निर्दर्शन अतिरंजन। क्वेश्चन नंबर 102।
संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह कक्षा संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता बोला गया है? सो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा मूल्यांकन, संकेंद्रण, निर्देशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 103, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि शिक्षक तैयार किए हुए नोट्स में से पढ़ाता है, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, या दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो लेक्चर के दौरान संप्रेषण को बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है? इनमें से कौन सी विधि शिक्षक को अपनानी चाहिए? चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करने चाहिए। मैंने पहले भी कहा हुआ है, आपको आसपास से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स, उदाहरण को अपने पढ़ाई में ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। भव्य, प्रभावी, सजीव, अविच्छिन्न, रोचक। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो सबसे अधिक यूजफुल होते हैं संप्रेषण घटकों में? मतलब कक्षा में संप्रेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से हैं, आपको यहां पर बताना है। 5 घटक दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 घटक सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, प्रभावी होना चाहिए, संप्रेषण बिल्कुल होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ होता है, तभी वो उस चीज को समझेंगे, मानेंगे। और तीसरा, अविच्छिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 4 जो घटक है वो शिक्षकीय संप्रेषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। एंड आप मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर छटे हुए आए हुए आप लोगों के लिए छाट के लिया गया है। देखिए, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, जागरूकता। जागरूकता के टॉपिक पर यहां पर आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा की विफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसकी विफलता का प्रमुख कारण ठीक व्यक्तियों द्वारा इसका संचालित ना होना है। आप इसके सफल संचालन के लिए इसे किनके हाथों में देना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ठीक है, यूजीसी नेट, सीटेट, हर तरह के टेट के एग्जाम्स के लेवल के बिल्कुल आपके यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। सो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। और अगर गलती से मिस हो भी जाती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको अवेलेबल है हमेशा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, हर शिक्षित व्यक्ति के हाथ में देना चाहेंगे, या शिक्षकों के, या स्वयंसेवी संस्थाओं के, या सरकार की। चलिए, तो प्रौढ़ शिक्षा की विफलता को देखते हुए इसकी विफलता का प्रमुख कारण है कि ठीक व्यक्ति को द्वारा संचालन नहीं हो पा रहा है। तो इसके संचालन की जिम्मेदारी आप किनके हाथों में देना चाहेंगे?
तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हर शिक्षित व्यक्ति के हाथों में देना चाहेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हर शिक्षित व्यक्ति इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करवाना चाहते हैं? ये कुरीतियां दूर नहीं हो सकती राजनीतिज्ञों के द्वारा, युवा वर्ग के द्वारा या शिक्षक के द्वारा। कुरीतियों से आप सभी अवगत है, तो इन कुरीतियों को आप किनके माध्यम से दूर करवाना चाहेंगे? या आपको लगता है कि ये इन कुरीतियों को दूर कर सकते हैं? किनके अंदर इतनी क्षमता है? ऑफ कोर्स सभी को आंसर पता है, शिक्षक वर्ग के द्वारा ही ये किया जा सकता है। शिक्षक ही है जो सही शिक्षा देकर इन कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, विद्यार्थियों के मध्य बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के लिए शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन के संबंध में आपकी क्या राय है? ऑप्शन है, परिवर्तन सोच विचार कर ही किया जाए, पूर्ण परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पूर्ण परिवर्तन से समस्या और बढ़ जाएगी, पूर्ण परिवर्तन ही समस्या का हल है। चलिए समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। विद्यार्थियों के मध्य बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के लिए शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन के संबंध में आपकी क्या राय है? तो परिवर्तन सोच समझकर ही किए जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्योंकि इस परिवर्तन के जो परिणाम है वो विपरीत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर परिवर्तन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक निरक्षर को यदि एक साक्षर पढ़ाना शुरू कर दे तो भारत को साक्षर बनाया जा सकता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? भारतवर्ष की जनता का निरक्षर रहना जरूरी है। यदि सम्मिलित प्रयास करे तो भारत को साक्षर बनाया जा सकता है। साक्षर बनने से पूर्व जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जब भारतवर्ष को पूर्ण साक्षर बनाना सरल नहीं है। चलिए तो पहला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, क्योंकि भारतवर्ष को जनता का निरक्षर होना जरूरी है। क्यों? अनपढ़ रहना क्यों जरूरी है भाई? तो ऑप्शन पहला सबसे पहले काटोगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस है, तो यहां पर देखिए आंसर क्लियर है कि यदि सम्मिलित प्रयास करे तो भारत को साक्षर बनाया जा सकता है। मतलब सब मिलकर कोशिश करे, किसी एक की कोशिश करने से नहीं होगा, सबको साथ मिलकर एकजुट होकर की कोशिश करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी नियुक्ति जिस क्षेत्र में हुई है वह अधिकांश लोगों के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। आप उन्हें विद्यालय में लाने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, सो ऑप्शन है, स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे, आप इस बात से कोई संबंध नहीं रखेंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं आते आप उनसे मिलने उनके घर जाएंगे व उन्हें स्कूल के महत्व से परिचित कराएंगे, कि आप सरकार से कहेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य कर दे। तो बिल्कुल ज्यादातर ये छोटे क्षेत्रों में, गांव वाले इलाकों में ज्यादा होता है, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें किस प्रकार आप विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे? देखिए यहां पर जो बच्चे स्कूल नहीं आते आप स्वयं उनसे मिलने उनके घर जाएंगे व उन्हें स्कूल के महत्व को समझाएंगे या परिचित कराएंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सके तो आप उनके माता पिता से ये बात की उन्हें भी समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, आप कक्षा निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं,
विद्यार्थी यदि आपसे कुछ पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें समझाएंगे कि यह गलत बात है? आप उन्हें खूब डांटेंगे? आप उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ जाएंगे? आप उन्हें बता देंगे? आप कक्ष निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थी यदि आपसे कुछ पूछे इस समय तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा आंसर है, आप उन्हें बता देंगे, बिल्कुल उनके सवालों का जवाब देंगे उनको। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डांटना, सुनी अनसुनी करना उनकी बातों को, ये सब सारे नेगेटिव ऑप्शंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के नागरिक शिक्षा के प्रति ज्यादा सोच सचेत नहीं है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के भाषण करवाएंगे? आप उनके बीच जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएंगे? प्रशासन के सहयोग से उन्हें स्कूल भेजेंगे? इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे? चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के नागरिक शिक्षा के प्रति ज्यादा सचेत नहीं है, मतलब उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, तो आप उनको सचेत करने के लिए क्या करना पसंद करेंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने और सभी को यहाँ पर आंसर करना अनिवार्य है। तो क्लियर है आंसर कि आप उनके बीच जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 1 हफ्ते तक अगर आप उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं, तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत समझदारी आ जाए शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं, एक शिक्षक का इन अनुसंधानों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शंस देखिए। शिक्षक वैसे ही बहुत व्यस्त रहता है, वह क्या क्या पढ़ेगा? उसे सभी अनुसंधानों का ज्ञान होना चाहिए। जिस क्षेत्र में अनुसंधान की उसे आवश्यकता है उसका विस्तृत ज्ञान उसे प्राप्त करना चाहिए। उसे इस अनुसंधान में कतई रुचि नहीं लेनी चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ऑप्शन डी को कर दीजिए। रुचि क्यों नहीं लेना चाहिए? रुचि बिल्कुल लेना चाहिए। और ऑप्शन फर्स्ट भी कर दीजिए, शिक्षक बहुत व्यस्त रहता है। व्यस्तता सबको होती है, लेकिन आपको हर चीज के लिए आपको समय निकालना होता है। अब 2 ऑप्शन से, दोनों ऑप्शन से आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें भी सबसे उचित आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी। जिस क्षेत्र में अनुसंधान की उसे आवश्यकता है उसका विस्तृत ज्ञान उसे प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? ऑप्शन है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। जो भी यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस करना चाहते हैं वो यहाँ पर डेली क्लास रन कर सकते हैं। सभी का यहाँ पर स्वागत है। चलिए, तो एक विद्यार्थी के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, इसमें भाग क्यों लेना चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में? क्योंकि यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। अब बच्चों को श्रम का महत्व समझाना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। आपके विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाते हैं व जाकर सिनेमा देखते हैं, आपको जब उनकी गतिविधि के बारे में पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
ऑप्शन है विद्यार्थियों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे, विद्यार्थियों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, विद्यार्थियों को बुलाकर समझाएंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे। तो इस ओर ध्यान नहीं देंगे, इसको आप काट दीजिए। दंड भी नहीं देना है बच्चों को, दंड देने से सुधरेंगे नहीं। तो सबसे सटीक आंसर है कि विद्यार्थियों को बुलवाकर उनको समझाएंगे कि ये चीजें गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, विद्यालय बंद करके बाहर सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन है संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता, क्यों वह भारतीय नागरिक है, क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। चलिए, तो विद्यार्थियों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं? क्योंकि संस्कार जिस प्रकार के होंगे उसका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही होगा। संस्कार जो है वो चरित्र निर्माण में सहायता करता है, चरित्र निर्माण करते हैं संस्कार, इसीलिए संस्कारों का श्रेष्ठ होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी राय में विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में देना चाहिए? क्या निर्देशन कभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब आवश्यकता हो तभी दिया जाना चाहिए, शैक्षिक निर्देशन पाठ्यक्रम का चयन करने हेतु दिया जाना चाहिए, शैक्षिक निर्देशन हर कक्षा में दिया जाना चाहिए? आप चाहे तो हर एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर अगर नोट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कभी भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक जो सेशंस है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमेशा हमारे प्लेलिस्ट पर। सो आपकी राय में विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में देना चाहिए? शैक्षिक निर्देशन पाठ्यक्रम का चयन करने हेतु दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप प्रमुखतया किसकी देन मानते हैं? शिक्षकों की, व्यापारियों की, युवा वर्ग की या राजनीतिज्ञों की? किसकी देन है यह भ्रष्टाचार आपकी दृष्टि में? बिल्कुल, राजनीतिज्ञों के द्वारा ही भ्रष्टाचार का जन्म हुआ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी टिक लगा लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? एक शिक्षक होने के नाते पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस, सामाजिक कुरीतियों पर जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, यह सोच लेंगे कि कुरीतियां बनी है तो बनी रहने दी जाए, सामाजिक कुरीतियों पर पोस्टर द्वारा प्रचार करके, समाज सुधार का संकल्प लेकर। चलिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सामाजिक कुरीतियों पर जन चेतना जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं हम एक शिक्षक होने के नाते। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए? ज्ञान संबंधी परिचर्चा में भाग लेना चाहिए, नवीन तकनीकी ज्ञान से परिचित होना चाहिए, पत्र व पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए?
एक शिक्षक को अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु सदैव पत्र व पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए हमेशा, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में नए नए जानकारियां छपते रहते हैं, तो उनको पढ़ने से ही फायदा होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आप सबसे अधिक ध्यान किस प्रकार के समाचारों पर देते हैं? ऑप्शन है दुर्घटना संबंधी समाचारों पर, रोजगार संबंधी समाचारों पर, शैक्षणिक समाचारों पर, या राजनीतिक समाचारों पर। यहाँ पे आपका आंसर बहुत ही क्लियर और इजी है। बिल्कुल, हम शैक्षणिक समाचारों पर अधिक ध्यान देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, शैक्षणिक समाचारों पर। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोग इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आप लोग वेट कीजिए अगले सेशन का। धन्यवाद।